दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन बाईपास पर टूटा बंधा, सिविल लाइंस में भरा शहर का गंदा पानी। स्पिनिंग मिल चलाना रहेगी पहली प्राथमिकता, जनसुनवाई में बोले विधायक चौधरी कुमार। डीएम के निरीक्षण के बाद जागी नगर परिषद, कमिश्नर पहुंचे रैन बसेरा। टाउन जंक्शन रोड पर हुआ सड़क हादसा, कार सवार 3 लोग घायल, 4 वर्षीय बालक की मौत। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन बाईपास पर बने गंदे पानी के स्टोरेज का बंधा टूटने से पानी सिविल लाइंस में घुस गया। बताया गया कि रात्रि करीबन 1 बजे के आसपास यह बंधा टूट गया और पानी बाईपास की सड़क क्रॉस करते हुए सिविल लाइंस क्षेत्र में चला गया। इससे संबंधित लिंक रोडों पर भी पानी जमा होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। खबर से पहले आपको दिखाते हैं बंधा टूटने के बाद के हालात। यह है जंक्शन बाईपास सिविल लाइंस के पास का एरिया। जंक्शन शहर का गंदा पानी बाईपास स्थित निरंकारी भवन के पीछे जमा रहता है। पूरे शहर का पानी है तो काफी होगा ही। नगर परिषद द्वारा गंदे पानी के स्टोरेज के लिए इस भूमि का चयन किया गया है। आपको बता दें कि इस पानी को रोकने के लिए बंधा लगाया गया है और बीती रात इस बंधे के टूटने से पूरे सिविल लाइंस क्षेत्र में पानी घुस गया। सुबह होने तक या यूं कहें कि नगर परिषद के अमले के पहुंचने तक हालात बदतर हो गए। बाईपास की सड़क सहित आसपास के क्षेत्र में पानी भर गया। पानी की आवक ज्यादा होने से पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। सिविल लाइन सोसाइटी के अध्यक्ष ब्रिजमोहन मून ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2 अक्टूबर को भी यह बंधा टूटा था, लेकिन समय रहते इस बंधे को दुरुस्त करने से पानी नहीं फैला। लेकिन इसको लेकर बंदोबस्त नहीं होने से 2 माह बाद यह बंधा फिर टूट गया। उनका कहना था कि इस संबंध में पहले भी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उनका आरोप था कि सिविल लाइंस नगर परिषद की राजनीति के चलते उपेक्षा का शिकार हो रही है। मैं ब्रिजमोहन मून सिविल लाइन का अध्यक्ष हूँ। ये यहाँ जो पानी अभी टूटा है, यहाँ 10वें महीने 2 तारीख को टूटा था और उस समय इनको नगर पालिका वालों को बुलाया गया था और उन्होंने जेसीबी लगा करके और इस बंधे को बांधा था। उस टाइम हमने इनसे निवेदन किया था कि आप जो है ये पूरा बांध दो, ये थोड़ा बंधा है, कभी भी टूट सकता है दोबारा। नगर पालिका वालों ने 4 साल से सिविल लाइन में कुछ नहीं किया है और द्वेष भावना से इसके विकास को भी रोके रखा है कि यहाँ बसर जीत गया इसलिए यहाँ कोई काम नहीं करना है। यहाँ सारी सड़कें खराब है, संपर्क सड़कें खराब है, ये सचेत नहीं रहती इसके अंदर। और यहाँ जो डिग्गी खुदाई जा रही है उन वाली मिट्टी अगर यहाँ उस टाइम ये डला दी जाती तो ये यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती। बंधा टूटने के बाद उपजे हालात से सिविल लाइंस के बाशिंदों में रोष था। लोगों का कहना था कि सिविल लाइंस में डीएम और जिला जज के निवास होने के बावजूद इस तरह के हालात हैं। शहर की पोस्ट कॉलोनियों में शुमार होने के बावजूद नगर परिषद की अनदेखी का शिकार है। लोगों का कहना था कि पानी स्टोरेज के लिए नगर परिषद की व्यवस्था ही खराब है। किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं बनाया गया, केवल बंधे के सहारे पूरे शहर के गंदे पानी को स्टोर किया गया है। वहीं इस बंधे की मजबूती को लेकर भी कोई काम नहीं किया हुआ है। इस बात की आगाह करता हूँ कि न्यू सिविल लाइन को किसी ने इस बात के लिए समझा ही नहीं कि इसकी सुरक्षा का क्या उपाय किया जाए। आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है, इसमें बड़ी बर्बादी जो है A, B, C मकानों को हो रही है और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से, नगर परिषद की ओर से ये सिविल लाइन जो है उपेक्षा का शिकार हो रही है। हालांकि हमारे यहाँ जज का निवास स्थान है, कलेक्टर साहब का निवास स्थान है, फिर भी किसी प्रकार की कोई इसके संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं करता। हमारे मकानों में सुबह हम जब उठे हैं तो हमारे मकानों में चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। एक ही सुराग अगर अंदर पानी चला गया तो पूरा मकान बैठ जाएगा। क्या इसका उत्तरदायित्व नगर पालिका देगी जवाब या कोई इसका नेता देगा? हमें नेता से नहीं, हमें काम की ज़रूरत है, नेता कोई भी बने। और आज ये क्या नाम से यहाँ के जो है वहाँ से मिट्टी आ रही है, इनको जगह कहीं शहर में मिल नहीं रही थी। आज वो मिट्टी यहाँ नहीं डाल सकते। 15 दिन पहले मैंने इनको इतला किया था कि ये बंधा टूट जाएगा और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमारे मकान गिर रहे हैं, हम किसको शिकायत करें? आज जो भी अधिकारी आता है वो नेताओं की उंगली में चलता है। किसी की भी सत्ता हो, आयोग से लगे हो तो तुम अपनी तुरमखा क्यों नहीं दिखाते हो? वहीं सिविल लाइंस के पार्षद गणेश बंसल ने नगर परिषद को भाजपा के कुशासन का नाम दिया। उनका कहना था कि भाजपा का राज होने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वे कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने माना कि 2 माह पहले भी यह पानी टूटा था। वहीं उनका आरोप था कि रात्रि के समय से पानी टूटने के बाद
सुबह देर तक अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिससे हालात और बदतर हो गए। ये नगर परिषद में पिछले 9 सालों से भाजपा सरकार का कुशासन है, सिर्फ कमीशनखोरी के अलावा कुछ नहीं है। जो ये सारे शहर का पानी यहाँ डंप किया जाता है, इन्होंने बंदे बनाकर इसको डंप कर रहे हैं। जब बंदा आए दिन टूट जाता है, जबकि इनको इसको गहराई में खोद के पानी डंप करना चाहिए ताकि पानी बाहर नहीं आए। सिविल लाइन क्षेत्र के वासियों को इसमें भारी परेशानी हो रही है। मैं भी सिविल लाइन का बासिंदा हूँ। जब भी पानी टूटता है, सुबह फ़ोन आता है, रात का 1 बजे टूटा हुआ है, कोई संभालने नहीं आया। 8 बजे मैंने फ़ोन करके सभी को बुलाया, तब जाके ये बंदा बांध के एक बार ऐसा ही व्यवस्था की है। 2 बार पानी टूट चुका है। जैसी भी सूचना मिलती है, JCB ला के एक बार उसको अस्थायी रूप से नगरपालिका द्वारा बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाद में इनकी कोई संभाल नहीं की जाती। मौके पर पहुंचे एसएस सुभाष बंसल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा एक अनुबंध के जरिए इसका जिम्मा ठेकेदार को दिया हुआ है, यानी गंदे पानी के स्टोरेज से लेकर बंदे की सार संभाल का जिम्मा अनुबंधित ठेकेदार का है। एक्शन ने कहा कि इससे पहले भी पानी टूटने पर ठेकेदार को पाबंद किया गया था, लेकिन अब कड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा और इसका स्थायी समाधान करवाया जाएगा। जंक्शन शहर का गंदा पानी यहाँ बाईपास रोड पे निरंकारी भवन के पीछे नगर परिषद की जो भूमि है उसमें बराव लेता है, जिसका उसका रख रखाव की जिम्मेवारी एक अनुबंध करके ठेकेदार को दे रखी है। उसी द्वारा इसका रख रखाव करने की जिम्मेवारी है। और पिछले सालों में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये अचानक बंदा टूटा है और वो टूट के पानी बाईपास रोड क्रॉस करके इधर आबादी की तरफ आया है। जैसे ही हमें इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, हमने तुरंत अपने संसाधन JCB, ट्रैक्टर ट्राली, मजदूर आदि लगाकर इसको बांध दिया है। अब पानी बाईपास रोड पे आना बंद हो गया है और बंदाइश कर दी है और भविष्य में इसको संबंधित अनुबंधधारी को पाबंद कर दिया जाएगा और इसकी मेन बाईपास रोड पे मिट्टी भर्ती कर व्यवस्था कर दी जाएगी। भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। नहीं, ये ज़्यादा कभी नहीं टूटा है। एक बार पिछले दिनों में टूटा था और ठेकेदार को पूर्ण पाबंद कर दिया था, बांध दिया था और अब उसको स्थायी समाधान की व्यवस्था करवाएंगे इसकी। चुनावों में की गई घोषणाओं पर अब जनता ने कांग्रेस सरकार ही नहीं उनके नुमाइंदों को भी घेरना शुरू कर दिया है। विधायक चौधरी विनोद कुमार की जन सुनवाई के दौरान स्पिनिंग मिल संघर्ष समिति सदस्य विधायक से मिले और मिल चलाने संबंधी बातचीत की। विधायक चौधरी विनोद कुमार अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे थे। विधायक से मिलने पहुंचा स्पिनिंग मिल संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल। समिति सदस्यों की प्राथमिकता थी कि मिल को चलाया जाए और यदि यह संभव नहीं तो कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। स्पिनिंग मिल मुद्दे पर काफी देर तक मंत्रणा चली। इसके बाद सहकारिता मंत्री से मिलने का फैसला लिया गया। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि स्पिनिंग मिल शहर की विरासत है और इस औद्योगिक इकाई का चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति सदस्यों के साथ सहकारिता मंत्री से मिलेंगे और प्रयास रहेगा कि मिल को चलाया जाए। हमारी जो स्पिनिंग मिल बंद होगी, जो हमारे मजदूर लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। अब उनको हम टेम्परेरी लगा रखा है, इन्होंने 6-6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं इन सब की। और हमारी ये इच्छा है कि इनको परमानेंट कहीं लगाया जाए। तो अभी हमने तय किया है कि अपने सहकारिता मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे पहली बात तो अभी स्पिनिंग मिल चालू करने की बात करेंगे। अगर चालू होती है तो ये सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाए। हाँ, प्रयास करेंगे ही और इनके साथ जाके करेंगे। ये भी नहीं है कोई चोरी छिपे जाके बात करेंगे, सबके सामने बात करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे भी ये चालू हो। और चालू हो जाती है तो मैं समझता हूँ मार्केट की शान है और हमारी भी इसमें इज्जत बढ़ेगी। हमारे जो बेरोजगार बेचारे मजदूर भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम बात करेंगे भी इनको स्थायी किया जाए। हनुमानगढ़ की बंद पड़ी स्पिनिंग मिल जो कि हनुमानगढ़ की विरासत है, उसको चालू करवाने के लिए और स्पिनिंग मिल के हमारे जो श्रमिक साथी लगभग 1000 के समथिंग हमारे श्रमिक साथी जो बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार देने के लिए और मिल को चालू कराने के लिए राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबा चले श्रमिक आंदोलन के बाद जो हमने हमारे साथियों को तत्कालीन सरकार से 119 साथियों को हमने अभियोजन विभाग में लगवाया था। उनकी समय अवधि पूरी हो रही है और हमारे 56 साथी अभी तक जो हैं वो बकाया रहे हुए हैं, उनको लगवाने और जो हमारे 119 साथी हैं अभियोजन विभाग में जो लगे हुए थे उनको नगरीय निकाय एवं सहकारिता विभाग में लगाने की मांग को लेकर के और मिल को चलाने की मांग को लेकर के, जो कि हमारे चुनावों के दौरान भी हमने जो जनता से जो वायदे किए हैं, आम लोगों से जो हमने वायदे किए हैं उसकी हमने आज यहाँ से शुरुआत करी है। चौधरी विनोद कुमार जी की अगुवाई के अंदर आज यहाँ ये तय हुआ है
कि जल्दी ही हम राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी एवं शांति धारीवाल जी से एक हमारा शिष्टमंडल मिलेगा और हमारे जो श्रमिक साथी जिनको अभियोजन विभाग में लगाया गया उनको सहकारिता विभाग में, नगरीय निकायों, स्वशासन संस्थाओं में लगवाने के लिए एवं हमारे बकाया रहे 56 श्रमिकों को भी समायोजित करने की मांग को लेकर के और मिल को चलाने की मांग को लेकर के जल्दी हमारा एक शिष्टमंडल जो है वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट साहब से हम लोग मिलेंगे। वहीं इसके बाद जंक्शन बाजार के दुकानदारों ने भी विधायक से मुलाकात कर बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारू करवाने की मांग की। दुकानदारों का कहना था कि जंक्शन बाजार में रेहड़ी चालकों की मनमानी है और अव्यवस्थित खड़े वाहन परेशानी का सबब बने हैं। उसी को द्वारा बहुत बढ़िया अधिकारी है और मेहनती है। इस मौके पर जंक्शन में प्रस्तावित हॉस्पिटल का मुद्दा भी उठा, जो चुनावी घोषणाओं में भी शामिल था। पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि वे हॉस्पिटल को लेकर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट संस्था से बात चल रही है, वहीं जन सहयोग का प्रयास भी किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार से बात की जाएगी और हर संभव प्रयास होंगे। वहीं विधायक ने माना कि जंक्शन की आबादी और टाउन हॉस्पिटल की दूरी को देखते हुए जंक्शन में अस्पताल जरूरी है। ताकि हॉस्पिटल की एक प्राइवेट संस्था से हमारी बात चल रही है, अगर वो पैसे लगाती है तो मेरे ख्याल में कुछ जन सहयोग हो जाएगा, अच्छी एक बिल्डिंग बढ़ सकती है। इसके लिए अनुमति के लिए मेरे ख्याल में राज्य सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा है भी जो आदमी पैसा लगा रहा है वो अपना नाम लिखा सकता है और नाम लिखने में मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम पूरे प्रयत्नशील है कि हमारी ये एक हॉस्पिटल बने। आज टाउन से जंक्शन की आबादी ज़्यादा हो गई है, अब यहाँ से हॉस्पिटल जाने में मेरी आधा पौना घंटा लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और आगे सारा शहर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। तो इसलिए हम पूरा प्रयत्न था कि जल्दी से जल्दी हमारा एक अच्छा हॉस्पिटल बने। कलेक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रैन बसेरा का औचक निरीक्षण करने के बाद नगर परिषद गहरी नींद से जाग गई है। कलेक्टर के निर्देशों के बाद अब कमिश्नर टाउन रैन बसेरा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। नगर परिषद द्वारा शहर में संचालित रैन बसेरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह सामने आया कलेक्टर द्वारा रैन बसेरों की किए गए औचक निरीक्षण के बाद। रविवार को डीएम व एडीएम टाउन जंक्शन के रैन बसेरा पहुंचे, जहां जंक्शन में व्यवस्थाएं संतोषजनक थी, लेकिन टाउन स्थित रैन बसेरा में अव्यवस्थाओं का आलम था। ऐसे में डीएम की सख्ती के बाद नगर परिषद कमिश्नर टीम के साथ रैन बसेरा पहुंचे और व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि रैन बसेरा में शौचालय ब्लॉक थे और रजाई गद्दों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यहाँ तक कि रैन बसेरा में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। विश्राम करने की सुविधा प्रदान की जाती है लोगों को। इसके साथ ही गर्म पानी की और ओढ़ने के लिए रजाई बिस्तर वगैरह सभी की पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कल इसका कलेक्टर साहब द्वारा निरीक्षण किया गया था। उसके दौरान जो भी कमियां पाई गई है उनका आज सुधार करवाने के लिए संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया। क्या खामियां नजर आई? कोई शीशा टूटा हुआ था, कोई टॉयलेट चौक था, उनको सही करवाने के लिए बोल दिया गया। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए भी बोला गया। टाउन जंक्शन रोड से शनि मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 वर्षीय बालक के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि बस के रॉन्ग साइड होने की वजह से सड़क हादसा हुआ है। टाउन जंक्शन रोड पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में 2 कारों सहित बस क्षतिग्रस्त हुई। घायल कार चालक ने बताया कि बस रॉन्ग साइड थी, इसलिए दुर्घटना हुई है। हादसे में कार में सवार एक महिला व बच्चे सहित चालक की चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई। के पास है टाउन से भारत माता की बस है जो बनी जा रही थी, तो सामने से दूसरी कार की तरफ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार में 3 थे, वो इंजर्ड है, उनको हॉस्पिटल ले गए। कहाँ के थे वो हॉस्पिटल जाने बाद में पता चलेगा। ये बस ड्राइवर वगैरह सर? बस ड्राइवर मौके पर नहीं है, यहाँ से चला गया, भाग गया है। भारत माता न्यू भारतीय बस है। कोई किसकी नज़र आ रही है सर? तो बस की गलती है, बस ने रॉन्ग साइड में दूसरी साइड में कार को मारा, बस वाले की बस की लापरवाही हो गई। मैं जंक्शन टाउन आने लग रहे हो, बंक्स रॉन्ग साइड पहले दूसरी गाड़ी में लगी है,
फिर मेरी गाड़ी में लगी है, रॉन्ग साइड आई है बस। जना 2 3 एक बच्चा की भी लगी है और मेरे भी लगी है और एक लेडीज की भी लगी है। बस वाले की लापरवाही, बस वाला ड्राइवर बाज गया। बस बैठी है, बस में सवारी तो ही सवारियों में ध्यान कौन लगी है कौन लगी, मेरे चोट ज़्यादा लगी है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पिनिंग मिल का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। प्रदेश में सरकार बदलते ही फिर जाग गई है उम्मीदें, यानी भाजपा के राज में बंद हुई स्पिनिंग मिल फिर से चलाने की मांग अब कांग्रेस सरकार से की जा रही है। एक तरफ जनसंघर्ष समिति सदस्यों ने विधायक के साथ चर्चा की, वहीं कर्मचारियों ने जरिए ज्ञापन मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। कर्मचारियों द्वारा स्पिनिंग मिल चलाने, 3 साल का बोनस देने और वीआरएस का भुगतान करने की मांग की जा रही है। जो है 2017 में जुलाई में जिसको पूर्व सरकार ने गहलोत जी ने 36 करोड़ तक के लिए पैसा देके आवेदन किया। जिला एडटेक की तरफ से हमने स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ जो पिछले 3 साल से बंद पड़ी है उसका क्लोजर समाप्त करके उसको चालू करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया है, और जिसमें स्पिनिंग मिल को चालू करने के साथ साथ लोगों का 3 साल का बोनस बकाया है उसका भुगतान, और जो लोग वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनको वीआरएस अभी तक नहीं दिया गया, भुगतान नहीं किया गया उनके वीआरएस का, और जो लोग अन्य विभागों में भेजे गए उनके समायोजन की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, अधूरी है, उसको समायोजन कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया है। रावतसर तहसील के गांव 4 व 5 केएसएम के किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। किसानों का कहना था कि 4 व 5 केएसएम में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, ऐसे में किसान परेशान हैं। सिंचाई महकमे में आला अधिकारियों को बार-बार कहने पर भी सुनवाई नहीं हुई और अब चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों ने टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात कही। तहसील के टैंक के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा है। बात ये अधिकारियों से हमें एक्शन साहब से मिले, वो कह रहे हैं हेड ये 5 क्यूसेक पानी कम ले रहे हैं, इस हेड का रिमोट नहीं होना है। कब हो रहे हैं सर ये अपना जन अभाव। रावतसर तहसील के सब 4 केएसएम और 5 केएसएम के काश्तकार हैं। 4 केएसएम और 5 केएसएम की टैल के ऊपर पिछले 3 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके लिए हम काश्तकारों ने वहाँ के जेईएन, एईएन, एक्शन साहब और एससी साहब और चीफ साहब से हम बार मिले हैं। उसके मिलने के उपरांत भी हमारे पानी नहीं पहुंच रहा है। सिंचाई विभाग का यह कहना है कि कंकरालिया हेड पानी सही नहीं ले रहा है, इस वजह से टैल के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा है। आज हम चीफ इंजीनियर साहब से मिले और उनको ज्ञापन दिया कि इसके अंदर जो मोगे एक्स्ट्रा पानी ले रहे हैं उन मोगों को दोबारा नाप कर सही लगाया जाए और टैल के ऊपर पानी पहुँचाया जाए। अगर टैल के ऊपर पानी नहीं पहुँचा तो ये काश्तकार आखिर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, और हम ये नहीं चाहते कि बिना वजह किसी चीज़ पर मतलब आंदोलन हो। पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हम बार मिले हैं और आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। फिर भी अगर ये 1 महीने तक पानी की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो किसानों का दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिला गौशाला विकास समिति सदस्य कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए गौशालाओं को कंप्यूटराइज करवाने संबंधी प्रदेश सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। जिला गौशाला विकास समिति के अध्यक्ष बजरंग सिंह ने बताया कि गौशालाएं चंदे और जन सहयोग से चलती हैं। ऐसे में कंप्यूटराइज करने के लिए पैसा चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, जिसमें गौशालाएं सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार को अपना निर्णय बदलना होगा। गौशाला है, ना कोई समाधान ही नहीं, ना कोई जगह है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई क्लर्क है।
ये सर कल अब नववर्ष है, हमारी रिक्वेस्ट है अभी आप दफ्तर आने से पहले गौशाला के दर्शन कर तो सरकार राजस्थान सरकार ने जो एक आदेश निकाला है कि गौशालाएं सारी कंप्यूटराइज होनी चाहिए, वहाँ ऑपरेटर रखो, नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके विरोध में हम कलेक्टर साहब को मंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन दिया है। राजस्थान में दूर दराज टिब्बों वाले क्षेत्रों में गौशालाएं चल रही हैं, वहाँ ना तो ऑनलाइन हो सकता, ना नेट चलता है, जहाँ फ़ोन की भी रेंज नहीं रहती है वहाँ इंटरनेट नहीं चल पाएगा। गौशालाएं चंदे चिट्ठे से चलती हैं, गौशालाएं सहयोग से चलती हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमें कोई और कदम न उठाना पड़े और ये आपकी जो नेट वाली प्रणाली है वो वापस ले ली जाए। गाय के लिए कोई सरल कानून बनाए, गाय चंदे से चलने वाली है, सहयोग से चलने वाली है। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है राजस्थान सरकार से। एनएमपीजी कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन हुआ। समापन अवसर पर स्वयंसेवकों को समाज सेवा सहित महाविद्यालय की गरिमा को लेकर सीख दी गई। समापन अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। सफाई घर की, मोहल्ले की, ये तो हमारे जो एनएसएस के कैंडिडेट हैं ये करते ही हैं, लेकिन मेरे वो दिन याद हैं जब छत्रसाल जी इंचार्ज हुआ करते थे एनएसएस का, और इन्होंने अपने एनएसएस के जो विद्यार्थी थे उनकी अलग अलग टीमें बना दी थी, एथलेटिक्स की, बास्केटबॉल की, वॉलीबॉल की। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन लड़कों ने हमारे जो कॉलेज की टीमें थी उनके गले में फंसा दी और वो लड़के विनर हुए। और जब यूनिवर्सिटी की टीम बनती थी तो उसमें 20 से 30% लड़के एनएसएस के हुआ करते थे। मेरा कहने का भाव ये है कि इनके अंदर खेलने की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। एनएसएस के समापन समारोह में आरडी साहब अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। स्वयं सेवकों ने, अतिथियों ने इसमें अपने वक्तव्य रखे, जिसमें डॉक्टर श्यामवीर जी, डॉक्टर जांगड़ साहब, राघव जी, इन्होंने अपने पुराने अनुभवों से एनएसएस के स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ स्वयं सेवकों ने भी मंच संचालन कर अपनी भूमिका को सार्थक सिद्ध किया। अब तक जो 7th डे का कैंप चल रहा था वो स्वच्छ भारत की थीम पे चल रहा था, जिसमें विशेषतः बच्चों ने प्रांगण की साफ सफाई की, पार्क भी डेवलप किए। पार्क डेवलप के साथ साथ पौधे भी लगाए और ये संकल्प भी लिया कि एक टीम 10 पौधों का सार संभाल करेगी। रॉबिनहुड आर्मी की टीम पहुंची वार्ड 33 मुखर्जी कॉलोनी, जहां जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण करते हुए उन्हें खाना खिलाया गया। ये है रॉबिनहुड आर्मी के सदस्य। मुखर्जी कॉलोनी में जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इसके बाद वहां उपस्थित बच्चों को खाना खिलाया गया। बताया गया कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर्दी संचन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत जरूरतमंदों में गर्म कपड़े वितरित करने के साथ साथ भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। फिलहाल हमारा जो 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नाम है सर्दी संग जंग, जहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हम हर एक एरिया, जो स्लम एरिया है, जो बच्चे गरीब हैं, उनको कुछ गर्म कपड़े दें ताकि उनको सर्दी में ठिठुरना ना पड़े। और साथ ही साथ जितना बन पड़ता है हम उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। आज जैसे हम इन बच्चों के लिए पोहे बना के लाए हैं, और इसी तरह हमारा ये रॉबिनहुड आर्मी कार्य करती है। तो पहले से ही थे, लेकिन जैसे रॉबिनहुड आर्मी के बारे में सुना तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन किया। एक्चुअली रॉबिनहुड आर्मी जो बचा हुआ खाना है, जो शादियों में, मैरिजेस, शादियों वगैरह, पार्टियों वगैरह में बचता हुआ खाना है, उसको वेस्टेज से बचाने के लिए इकट्ठा करते हैं और भूखे लोगों को, जिनको मिलता नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जंक्शन से श्री संत आश्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। स्वामी सुरेश मुनि महाराज के सानिध्य में आयोजित सुंदरकांड पाठ में टाउन मित्र मंडली की ओर से वीर हनुमान का गुणगान किया गया।
हनुमानगढ़ जंक्शन में स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज के सानिध्य में श्री सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा श्री संत आश्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों को लंगर का प्रसाद भी वितरित किया गया। के बारे में जो शास्त्रों में वर्णन आता है प्रयागराज का, वैसे तो 4 कुंभ लगते हैं प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में 12 साल के बाद में आते हैं। 2 अर्ध कुंभ के रूप में कुंभ में ही आते हैं, उसको भी कुंभ भी माना जाता है प्रयागराज में और हरिद्वार में। ये इस बार 2019 में जो कुंभ ये आ रहा है, पर्व आ रहा है, ये बहुत ही योग है, इसका संयोग है। हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म के अंदर बहुत इसका वर्णन दिया गया है और हमारे इतिहासों के बीच में भी ऋषि मुनियों का वहाँ संगम होता था और यहाँ संगम भी है। गंगा यमुना त्रिवेणी के रूप में प्रवाहित होती है और जब मकर महीना आता है, माघ का महीना आता, मकर संक्रांति आती है, उस समय पूरे भारतवर्ष से, पूरे विदेशों से भी वहाँ सभी संत भक्तगण आते हैं। हमारे 13 अखाड़ों में भी वहाँ शाहियाँ निकलती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।